नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स वर्ल्ड में। मैं हूं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। आज हमारे साथ समाजवादी के कद्दावर नेता परवेज़ अली हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जिस तरह से पूरे देश में हालात हैं, चाहे वो कोरोना को लेके हों या महंगाई को लेके हों, किस तरह से देखते हैं आप? कोरोना वैसे तो पूरे विश्व में एक महामारी के रूप में आई, लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरह से उसका मैनेजमेंट किया गया पहली लहर में और उसके बाद दूसरी लहर में, वो केंद्र और राज्य की सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। देश ने महामारियां पहले भी झेली हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार में बैठे हुए लोग मौतों के आंकड़े छुपाते रहे। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स, बेड उपलब्ध नहीं थे, इवन ऑक्सीजन तक लोगों को नहीं मिली, लेकिन सरकार में बैठे लोग अपनी पीठ थपथपाते रहे। मुझे लगता है कि बहुत जाने सिर्फ सरकार के मैनेजमेंट के फेलियर की वजह से हुई है देश में। अच्छा, एक तरह से उत्तर प्रदेश में यूपी चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है, और क्या तैयारी है इलेक्शन को लेकर 2022? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमारी पूरी पार्टी और ऐसे दल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की घोषणा है, जो छोटे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहते हैं, उन सब के साथ मिलकर हम लोग विकास का जो रथ अखिलेश यादव जी लेकर चले हैं, उस पर हम लोगों को उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा को समर्थन मिलेगा, विकास की राजनीति को वोट मिलेगा और हमारी पार्टी और हमारे नेता दोबारा से सरकार में आएंगे। अगर देखा जाए, आपके फादर लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं, आप भी एमएलसी हैं, और आपकी मदर जो है वो भी दोबारा अध्यक्ष बनने जा रही हैं, तो आखिर इतना लोगों का जो लगाव है आपसे, आखिर वजह क्या है? जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे वालिद बतौर अमरोहा विधायक अपने क्षेत्र की जनता के बीच में रहते हैं और समाजवादी पार्टी की कई बार सरकार बनने पर जो वादे उन्होंने जनता के बीच में किए वो ज़्यादातर पूरे हो गए। मुझे लगता है कि एक विधायक अपने क्षेत्र के सुख दुख में अगर शामिल रहता है तो उसे जनता का प्यार बार बार मिलता है। बड़ा योगदान हमारी पार्टी और हमारे नेता का है कि उनके आशीर्वाद, उनका समर्थन, उनके विचारधारा का बहुत बड़ा समर्थक वर्ग हम लोगों के साथ खड़ा हो जाता है और चुनाव में बार बार जिताता है। अच्छा, अगर बात की जाए आजम खान की, पिछले 1.5 साल हो चुका है लगभग वो जेल में है, तो आप समाजवादी में होते हुए आप लोग क्यों उनकी आवाज़ नहीं उठाते? समाजवादी पार्टी, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और मेरा ऐसा मानना है कि समाजवादी पूरी की पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके साथ बहुत जुल्म किया है। छोटी छोटी बातों पर आप लोग हंसते हैं कि एक इतने बड़े नेता पर, जो देश की संसद में बैठे हैं और प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रह चुके हैं, ऐसे मंत्री पर आप मुर्गी चोरी, अंडा चोरी जैसे मुकदमे लिख देते हैं। तो मुझे सिर्फ इस बात पर अफसोस होता है कि राजनीति का स्तर कुछ लोगों ने बहुत गिरा दिया। समाजवादी पार्टी माननीय आजम खान साहब के साथ है और आजम खान साहब का परिवार के जो लोग इस वक्त हैं, जैसे माननीय विधायक, उनकी पत्नी, तो वो सब लोग इस बात को कहते हैं कि माननीय अखिलेश जी ने, समाजवादी पार्टी ने उनका हर पल पे साथ दिया है। अच्छा, अगर बात की जाए महंगाई को लेके, महंगाई भी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। तेल जो है 100 के पार जा चुका है, पेट्रोल की कीमत भी 100 के पार है। तो ऐसे में जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है? महंगाई पूर्ववर्ती सरकारों में जब भी थोड़ी बहुत बढ़ती थी, तो ये जो इस वक्त सरकार में बैठे हैं, ये लोग पूरा हाय तौबा मचाते थे। इनके फ़ोटोज़ हैं आपके पास। आज पेट्रोल की कीमत, सब्जियों की कीमत, तेल की कीमत बेतहाशा बढ़ गई है, लेकिन क्योंकि तेल बेचने वाले लोगों से कहीं ना कहीं इनका ताल्लुक़ है, सब्सिडी देना नहीं चाहते, जनता को राहत नहीं देना चाहते। ये एक विशेष आइडियोलॉजी, भाईचारा ख़त्म करके वोट मिल गया था पिछली बार। मुझे लगता है कि महंगाई बड़ा मुद्दा होने जा रहा है और अगर ये जनता से प्यार करते हैं तो या तो महंगाई कम करें वरना कुर्सी छोड़ें। तो क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी किसी पार्टी से गठबंधन के लिए जाएगी? हमारी पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कई दलों से बात हो रही है। ये जल्दी आपके सामने आ जाएगा चुनाव से पहले 2-3 महीने में कि हमारी पार्टी किस किस दल के साथ चुनाव में जाएगी। तो आपकी पार्टी को कहीं ना कहीं एक भरोसा नहीं है कि हम खुद जाके अपनी सरकार नहीं बना सकते? हम लोगों को भरोसा है कि हम लोग पूर्ण बहुमत अपने बल पर हासिल करेंगे, लेकिन जो हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा की राजनीति कई और दल भी करने की कोशिश करते हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग साथ में आ जाएं और एक मजबूत सरकार बनाएं जो प्रदेश का भला कर सकें।
अगर बात की जाए पिछले इलेक्शन की, तो समाजवादी ने इतना ज़्यादा काम किया और काम करने के बावजूद भी सरकार से चले जाना, कहीं ना कहीं क्या कहेंगे, क्या वजह रही आखिर? जब देश के प्रधानमंत्री जी और देश के बड़े नेता विकास में अखिलेश यादव जी का मुकाबला नहीं कर पाए, तो उन्होंने धर्म, लाइट कौन से त्यौहार पे ज़्यादा आएगी, कौन से पे कम आएगी, किस कब्रिस्तान की दीवार हुई, शमशान की नहीं, जब इस पे राजनीति करेंगे तो उन्होंने उस राजनीति करके जनता को बहकाया। लेकिन अब मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता किसी बहकावे में नहीं आएगी और विकास करने वाले विकास पुरुष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जिससे हमारे चैनल को देखते हैं लोग? पहले तो आपको बहुत बधाई। दूसरा, मैं आपके चैनल्स के माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से हमें ये लग रहा है कि ये जनहित के मुद्दे उठा रहा है, जनता से जुड़े सरोकारों पर बात कर रहा है, और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि ऐसे लोग जो पत्रकारिता असल में कर रहे हैं वो भविष्य में देश की नीति निर्धारण में का हिस्सा बने। और हम लोगों को जब समाजवादी पार्टी की सरकार में सत्ता में आए तो हम लोगों को भी वक्त वक्त पर आप टोकते रहें, ताकि हम लोग जनता के हित में अच्छा काम कर सकें। पिछली बार से जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बिजली के बिल जो तक अगर 10% थे, तो अब उसका डबल 3 गुना करके बिल आ रहा है। तो किस तरह से आप आने वाली सरकार, अगर समाजवादी की सरकार आती है, तो उसमें कुछ बदलाव होगा और किस तरह से आप इसको देखते हैं? पूरे देश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली हमारे उत्तर प्रदेश में जी। और उस महंगी बिजली के बाद भी ये पता नहीं होता कि जो सरकार कहती है कि 24 घंटे आएगी शहरों में, 22 घंटे कस्बों में आएगी, 18 घंटे गांव में आएगी। आप उत्तर प्रदेश के किसी गांव में चले जाइए, वहाँ 18 घंटे नहीं 8 घंटे बिजली नहीं आती। आप उत्तर प्रदेश किसी कस्बे में चले जाइए, 22 घंटे के बजाय वहाँ 12 घंटे बिजली आती है। जिला मुख्यालय का शहर है ये, आप यहाँ 2 दिन रुक जाइए, आपको एहसास हो जाएगा कि यहाँ बिजली आ रही है, या सिर्फ बिजली कभी कभार आती है देखने के लिए कि हाँ उस शहर में कुछ है कि नहीं। एक दूसरा, बार बार मैंने ये कहा और हमारी पार्टी का मत है, माननीय अखिलेश जी का मत है कि उत्तर प्रदेश में दवाई और बिजली पानी सस्ता होना चाहिए। हम लोगों का जो मैनिफेस्टो आएगा, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से गुजारिश करूंगा कि उसमें बिजली के दाम कम करने की सिफारिश करें। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि उनका मन बहुत बड़ा है, जनता के हित के लिए बहुत काम करना चाहते हैं हमारे नेता और हमारी पार्टी, तो उत्तर प्रदेश में सस्ती, सुलभ और पूरी बिजली मिलेगी। आपने बिजली की बात की, लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है, तो उस पर भी कुछ मैनिफेस्टो? बेरोजगारी में तो हम ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने किसी की नौकरी दी नहीं। इस सरकार में आने के बाद इन्होंने उल्टा नौकरी लोगों की ले ली, शिक्षा मित्रों की ले ली, टीचर्स की ले ली। कोई ऐसा सरकार का हिस्सा नहीं है जो इस वक्त असहमत ना हो। आप इलाहाबाद जाएंगे तो आपको डेली लड़के लड़कियां जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन करते मिल जाएंगे। आरक्षण को इतना तोड़ मरोड़ दिया है कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था उन्हें असल में मिल ही नहीं रहा, और जिन लोगों को कभी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, सामाजिक तौर पे बहुत मजबूत हैं, आर्थिक तौर पे बहुत मजबूत हैं, उन लोगों को मिल जाता है। मंत्रियों के भाइयों की नियुक्तियां हो रही हैं आर्थिक पिछड़े कोटे में, और जो लायक लोग हैं उन लोगों को बाहर का रास्ता ये सरकार दिखा रही है। लेकिन परवेज जी, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर है। तो कानून व्यवस्था अगर बात की जाए फिलहाल की, तो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं डामाडोल है। तो क्या अगर समाजवादी की सरकार आएगी तो उस पर भी कुछ ध्यान दिया जाएगा? माननीय अखिलेश यादव जी ने 100 डायल नाम की योजना दी थी यहाँ, और महिलाओं के लिए 1090 दिया था। वो वर्ल्ड की बेस्ट सर्विस है। कहीं आप जाइए, आपको हर 15 किलोमीटर पे एक पुलिस की वैन मिलती थी जिसमें बहुत अच्छे ट्रेंड पुलिस वाले होते थे जो सुरक्षा की दृष्टि से, मदद की दृष्टि से उपयोगी थे। इस सरकार ने उस योजना का पूरा तरह बंटाधार कर दिया। आज पुलिस की स्थिति ये है कि पुलिस किसी को देख ले, किसी आदमी को अगर अंधेरे में पुलिस वाला दिख जाता है तो उसे ये लगता है कि इसे एक विशेष पार्टी के लोगों ने उसका उत्पीड़न करने भेज दिया है। और समाजवादी पार्टी की सरकार जब आएगी तो मुझे लगता है 100 डायल वाली व्यवस्था, 1090 वाली व्यवस्था दोबारा से और सुचारू ढंग से चलेगी, और कानून व्यवस्था का राज होगा, सबके साथ न्याय होगा। चलिए, जाते जाते आखिरी सवाल, जो किसान हैं, पूरे देश में किसान कहीं ना कहीं परेशान हैं, तो समाजवादी पार्टी किस तरह सहयोग कर रही है और आने वाले टाइम में किस तरह से सहयोग कर रही है? किसान आंदोलन का हमारी पार्टी ने समर्थन किया है, क्योंकि किसानों की मांगे जायज़ हैं, और अगर समाजवादी पार्टी
को सरकार बनाने का प्रदेश की जनता ने मौका दिया, जिसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है, तो मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी ऐसा कानून उत्तर प्रदेश वासियों के लिए ज़रूर बनाएगी जिससे किसानों को पूरी तरह से राहत मिल जाए। आपने कहा हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है वो लगातार ये बोलती आ रही है कि जो दूसरी पार्टी है वो राजनीतिक कर रही है उसमें। अगर बीजेपी के लोगों का विरोध करना राजनीति है तो मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान और पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त राजनीति कर रहा है। सब लोग राजनीति कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के कारनामों से लोग त्रस्त हैं और सब लोग सरकार को बदलना चाहते हैं, समाजवादी सरकार लाना चाहते हैं।